मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, ये लिखा था कि ह्यूमंस चेंज बाय थ्री थिंग्स: हैबिट्स, स्टोरीज एंड डिसिप्लिन। हम्म, अब ये तीनों चीज़ें ना बहुत ज़रूरी हैं। मतलब हम्म, आप जो स्टोरी सुन रहे हो, मतलब स्टोरीज इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, पॉडकास्ट, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, ये बिग स्टोरी चल रही है, हम्म, जो भी है, ये बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। एक सेट ऑफ हैबिट्स, एंड उस हैबिट्स को सस्टेन करने के लिए एक डिसिप्लिन, एक वो बहुत ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ें मतलब मेरे लिए तो बहुत काम करी। मैंने धीरे धीरे पूरा अपना चेंज करा। मतलब अब तो हाँ। वापस बेकार हो गया, आई एम स्टिल ट्राइंग टू वर्क इट आउट, बट बट जो आई तेरा मैंने प्रोफेशनल जर्नी थी, जब तूने बायजूस ज्वाइन किया तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा, इतना कि हाँ मतलब तूने रेजिग्नेशन दिया और वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, और उसके बाद भी तूने हाँ इतना ओवर अचीव वहां पे, हाँ, मतलब। मतलब मैं वही बता रहा हूँ। मैं पहले मतलब मेरा ऐसा था कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने चीज़ें बिल्कुल वो करी। मैं आई स्टार्टेड वेकिंग अप एट 5 बजे सुबह उठना, अपना फ्रेश वगैरह होना, जिम जाना, आना, फिर ऑफिस जाना। एंड स्टार्टिंग में ऐसा था, बायजूस में मैं अच्छा नहीं कर रहा था, मतलब सेल्स टारगेट पूरे नहीं होने थे। तो फिर अब ये और फ्रस्ट्रेशन होती है जब आप अपनी लाइफ को एक बहुत टर्न अराउंड देने की हम्म, कोशिश करो ना, हम्म, कि आप सुबह उठ रहे हो, जिम जा रहे हो, क्लीन डाइट कर रहे हो, और फिर आपको अगर कोई एक भी ऑब्स्टेकल आ जाता है, तो हम्म, फिर आपका मन करता है वो सब छोड़ दो। हम्म, वहीं पे नहीं छोड़ना है। मतलब दैट इज द पॉइंट, यू हैव टू बी द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। वहीं पे आपको डटे रहना है, क्योंकि वही हार्ड पार्ट है ऑब्वियसली। ये हम्म, आपको रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, बट स्टिल यू हैव टू कीप गोइंग ऑन। तो हम्म, वो एक बड़ी सही चीज़ चली थी, और काफ़ी चेंजेस आए यार, मतलब बहुत सही था मतलब वो टाइम। मतलब आई वॉज वेरी प्रोडक्टिव। बट देन फिर वही होता है, मतलब आपको यार एक चीज़ मैंने ये भी रियलाइज़ करी है कि मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है ना, कि आपको रोज़ अपने बारे में कुछ समझना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा। मतलब शायद कुछ चीज़ें आपके लिए पिछले हफ्ते काम कर रही होगी, बट इस हफ्ते नहीं चल कर रही है, बिकॉज ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट। तो यू हैव टू अपने यू हैव टू इवॉल्व योर सेट ऑफ प्रैक्टिसेस ऑन अ कॉन्टिन्यूस बेसिस। कि मे बी शायद आपका मतलब ऐसा लग रहा है कि मेडिटेशन आपको काम कर रही है काफ़ी आजकल, तो इट्स गुड। बट अगर आपको लग रहा है नहीं, अब आप नहीं कर पा रहे हो, तो डोंट बी थोड़ा रिजिड मत हो जाओ उस चीज़ को लेके। ट्राई समथिंग न्यू। ट्राई, जैसे मैं एक चीज़ करता था और अब नहीं करता हूँ, बट एक टाइम पे पिछले लॉकडाउन मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी। मैं एक डायरी बनाई थी मैंने, और उसमें 3 कॉलम बनाता था मैं। एक में मैं लिखता था कि आज के दिन में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं, ओके, मतलब एक्टिव जो भी इवेंट्स हुए हैं, जैसे आज मुझे किसी ने कुछ बोला, जो बोला। फिर बीच वाले कॉलम में हाउ आई रिएक्टेड, कि मैंने कैसे हम्म, रिएक्ट करा। एंड लास्ट वाले कॉलम में हाउ आई शुड हैव रिएक्टेड, मुझे कैसे करना चाहिए था। एंड ये एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी थी। ये मतलब बड़ी सही थी, ये मैंने रेडिट पे कहीं पढ़ी थी, किसी ने इंट्रोस्पेक्शन के लिए भी, और वैसे अपने मतलब अपने वैसे भी बारे में जानने के लिए, रिफ्लेक्शन। जान, हाँ, रिफ्लेक्शन आपकी अपनी। और प्लस सही रहता है यार, मतलब मेरे हिसाब से, मतलब यार यू हैव टू, मतलब यार शेमलेस भी होना बहुत ज़रूरी है यार। मतलब आई एम वेरी शेमलेस। एक चीज़ मैंने जो बहुत अच्छी करी है अपने हैबिट, आई एम वेरी शेमलेस, आई टॉक टू एनीबॉडी। मतलब तूने देखा होगा स्कूल यूनियन के जो प्लान है, मैं सबसे बात कर लेता हूँ। स्कूल में कोई भी है, 5 साल पुराना, कोई भी है, मैं मतलब कैब ड्राइवर है, एंड दिस इज मतलब अब मैं वही बता रहा हूँ, ये जो प्रैक्टिस है, ये इसके पीछे एक सेल्फिश रीजन है, कि ये मेरा एक काइंड ऑफ वेंट आउट चलता है एट द बैक ऑफ द माइंड व्हेन आई इंटरेक्ट विद बट न्यू पीपल। बट वो तेरा सेल्फिश मोटिव है, वो बात ठीक है, बट नेटवर्किंग वैसे भी तुझे बहुत हेल्प इन मतलब बहुत सारी चीजों में, आई गेस। और नेटवर्किंग हाँ, वैसे भी लाइफ में आगे चल के, प्रोफेशनल लाइफ में वैसे भी हेल्प करती है। प्रोफेशनल हाँ। हेल्प करती है, हेल्प करती है। एंड मतलब आपको पता नहीं होता यार, आप कौन आपको कब कहाँ हम्म, हेल्प कर जाए। हम्म, तो इट इज़, जैसे मैं बाइजू में जाता था, तो मेरे घर के बगल में एक उबर वाला था। तो हम्म, अरुण भैया, जो मैंने स्टोरी हम्म, पोस्ट भी करा हम्म, था, तो मैंने हम्म, उनको एक बार ऐसे बुक करा। तो अब ज़रूरी नहीं है कि मैं उनको ही करूँ हर बार, बट हमने एक ट्रिप पे इतनी हमने बातें कर ली ना, इतनी बॉन्डिंग, उसने अपने बारे में बहुत कुछ बताया मुझे। मैं बड़ा सरप्राइज था कि इज़ सो वेल ऑफ।
मतलब इज डैड इज अ कॉन्ट्रैक्टर, मतलब भाई 4-5 बुलेट रखी है घर पे, थार है घर पे, बहुत बड़ी बात है, एंड वो यहाँ पे ड्राइव कर रहा है जस्ट बिकॉज ही वांट टू अर्न समथिंग ऑन हिज ओन। तो फिर हम काफ़ी वी आर स्टिल इन टच। हम अभी स्नैपचैट पे भी स्ट्रिंग चल रही है हमारी, हम बात कर रहे हैं, आई लेफ्ट बैजू बट हम स्टिल बात बात कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ गुड, मतलब और ये एक बहुत बड़ी रीज़न है, मुझे ये इनिशिएटिव बड़ा अच्छा लगा था तेरा, कि वी ऑलवेज ना, मतलब वही बात है जो तूने उस दिन मुझे बताया था अपना रीज़न, कि हम ऐसे लोगों किसी को ना लुकअप किसी से। करते हैं शायद जिनसे हम कभी मिलेंगे ही नहीं लाइफ में। हम्म, हम्म, अब आई रियली आइडियलाइज स्टीव जॉब्स, बट ऑब्वियसली मैं हम्म, उससे कभी नहीं मिल सकता, या हम्म, रतन टाटा है, अंबानी है, शायद ही मिलूँ कभी, या मिलूँ भी तो ऐसे तो कभी बात नहीं कर पाऊंगा इतना हम्म, फ्रीली, या इतना टाइम ना उनके पास होगा, मेरे पास तो होगा बट उनके पास तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि यार, क्योंकि इंस्पिरेशन ऐसी चीज़ है आपको रोज़ ढूंढनी पड़ेगी, मतलब कोई अगर बोल रहा है ऑलवेज इंस्पायर्ड, तो ही और शी इज़ लाइंग, नहीं हो सकता कोई भी। अब हाँ, ये हो सकता है कि दे आर वर्किंग ऑन इट एवरी डे, वो कुछ ना कुछ नया नया तरीका ढूंढ रहे हैं टू स्टे इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड। सो हमें भी ये करना चाहिए, अपने अगल बगल ढूंढना चाहिए यार, बहुत लोगों की इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं, एंड इंस्पायरिंग हो भी ना हो भी हो, बट एटलीस्ट इट्स ऑलवेज ग्रेट टू हियर आउट समवन। हम्म, मतलब दिस इज, आई थिंक दिस इज द लीस्ट एनी वन कैन डू फॉर एनी वन, एंड बट एवरी वन शुड डू, सैडली बट एवरी वन शुड डू, बट हम लोग करते नहीं, अगल बगल की हम बातें नहीं सुनना चाहते, तो वो चीज़ है। और तेरा अभी अभी जो मतलब स्टेट ऑफ माइंड है और अभी कैसा, अभी तो तूने बताया तो लॉ की प्रिपरेशन कर रहा है, और लॉ के उसमें भी इस साल अपियर होगा ना एग्जाम में। हाँ, डी हम्म, यू एल एल बी तो मतलब अभी, मतलब लॉ का यार एक ये है, इसमें भी बहुत लोगों का वो था, एक स्केप्टिक वो था रिव्यू की, ये बीटेक के बाद लॉ कौन करता है ये, बट यार मैंने, मतलब मेरा अपना रीज़न है, मुझे मतलब जनरली मैं हाँ, पढ़ना चाहता हूँ, बिकॉज आई फील हम्म, लॉ इज समथिंग इस टाइम पे तो सबको ही पता होना चाहिए, हम्म, एंड एक्सप्लॉइट अब मतलब एज अ सिटीजन। हाँ और तू जैसे कि कितनी बार, जैसे ये फार्मर्स प्रोटेस्ट था तो 2-3 बार किया, या मतलब हाँ काफी बार। हाँ और तो वैसे भी हाँ पढ़ता रहता है और इन सब चीजों में भी तो, हाँ, मतलब हमें नहीं पता हमें किस पॉइंट पर क्या एक्सप्लॉइट करते हैं उस रीजन की वजह क्या से भी। एग्जैक्टली, प्लस मैं आगे एनजीओ में और काम करना चाहता हूँ, तो मुझे लग रहा है वैसे भी हम्म, ज़रूरत पड़ेगी। हम्म, तो प्लस दूसरी बात है, अभी तो देखते हैं, मतलब अभी तो पहले एडमिशन होना ज़रूरी है, फिर आगे चीज़ें, बट वही बात है कि यू हैव टू ट्राई आउट 10 डिफरेंट थिंग्स, देन यू विल नो विच वन विल वर्क द मोस्ट फॉर यू। अभी तक तो इतना वैसी जर्नी ना, बिल्कुल कहीं स्कूल से कॉलेज, फिर कॉलेज का थर्ड फोर्थ अरे ईयर बहुत इतना। भाई, बट वही हमने फिर खुद भी, हम फर्स्ट यूकेजी से, तू तो यूकेजी से है स्कूल में, मैं फर्स्ट से नहीं, मैं भी यूकेजी से हूँ। बट हमारी मेरी बात सेम ही, फिर, हाँ, बट हमारी बात कॉलेज मतलब के बाद, बहुत, स्कूल के बाद ही शुरू हुई थी हाँ ढंग कॉलेज से। में मेरे को हाँ, याद है फर्स्ट ईयर में वो कंपटीशन वगैरह में गए थे, तब बातचीत शुरू हाँ, हुई ट्रिपल हाँ। और एक ये ट्रिपल आई वाली के भी बैच में। बात कि तुझे उस हाँ कंपटीशन के बारे में पहले पता चला था और तू भी compete कर रहा था उसमें, बट स्टिल। अच्छा, हम वहाँ हाँ, सीधा कंपटीशन में जाके मिले थे क्या, ऐसा हुआ था? नहीं नहीं, तूने मुझे पहले बताया था कि ये देखे तेरे मतलब का है थोड़ा, तो तू भी देख। अच्छा हाँ 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 फिर हम वहां मिले हाँ थे। हाँ, वहां से फिर हमारी थोड़ी बहुत बात होनी शुरू हुई थी। उसके बातचीत, बाद फिर, उसके बाद फिर बट तो गायब हो गए थे, ये भी बता दे। हाँ, हाँ। फिर मैंने ही वापस बातचीत शुरू करी थी, उसके बाद पॉज पॉज क्या ले रही है, पूरा बता भाई। अगर मैं तुझसे पूछूं, मतलब हाउ डू यू मतलब टैकल थिंग्स, जब आप तुझे लगता है कि यार मैं वो एग्जॉस्ट हो रही हूँ, या ऐसा लग रहा है हम्म, कि तो डाउन फील कर मैं, रही हूँ, तेरा क्या अगर रहता है अप्रोच? अगर मेरा ऐसा रहता है, मेरा फर्स्ट तो, मेरा हर रिएक्शन मतलब इमोशन मेरा ना क्राइंग है यूजुअली, जब मैं रो, मतलब व्हेन आई हैव अ गुड क्राई यार ना, मेरा ये खत्म हो जाता कैसे है यार। करते हो भाई? हाँ मेरा यार, ये बहुत, ये मतलब वो पता नहीं यार, ये मेरे साथ ही दिक्कत है, या बहुत लोगों के साथ है, मैं रो ही नहीं पाता हूँ। हाँ, बट पता है अगर तू गुस्सा हो, मतलब मेरे साथ बहुत, मैं किसी से गुस्सा भी हूँ, मैं मतलब हेल्पलेस फील कर लूँ, रो लो भाई, मेरा तो क्या यही है, रो लो। रो लो। और अगर, कांदो? हाँ, अगर वो भी हेल्प नहीं कर रहा तो फिर वही तो सेकंड एंड बेस्ट की, रीच आउट टू समवन, किसी से बात करो जिससे जो तुम्हें समझे भी ना, उससे बात करो फिर, तो खत्म, फिर तो हो वेंट ही आउट, हाँ जाएगा। वेंट आउट मतलब करो कैसे भी,
ये तो है। उसके बाद वही फिर वही है यार मेरा फिर बट वो वाला पॉइंट है मेरा जैसे लोग ये करते हैं ना कि अलग अलग एक्टिविटीज में इंडल्ज कर लेते हैं अपने आप को, मेरा नहीं हो पाता। अगर मैं लो फील कर रही हूँ तो उस टाइम पे मुझे नहीं मोटिवेशन मिलता कि मैं ये भी करूँ वो भी करूँ, मुझे नहीं मिल पाता। तो मेरे पास यही रहता है कि पहले भाई अपना स्टेट ऑफ माइंड सुधारो, उसके बाद जब ठीक है अब लगेगा हाँ थोड़ा मोटिवेशन मिल रहा है तब दूसरे किसी वापस काम पे। करो। हाँ। बट यार तुझे ये नहीं लगता कि यार मतलब अभी तूने कल एक स्टोरी डाली है ना इंस्टा पे एजुकेशन सिस्टम अरे पे। हाँ, कल मैं पूरा टाइम ना यही पढ़ रही थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उससे पहले जो थी, और कौन कौन सी कंट्रीज का एजुकेशन सिस्टम क्या। तो मुझे समझ नहीं आ पा रहा था खुद से पढ़ के कि फ्लॉ कहाँ पे है, मतलब कि क्या क्यों ऐसा है कि जैसे ये वाला तो है कि इनकम मतलब फाइनेंसेस के बारे में हर किसी को पढ़ना ही चाहिए चाहे जो भी हो, बट हम नहीं पढ़ते। तो एक तो ये है, बट वैसे भी मोस्टली ऐसी चीजें हमारा करिकुलम भाई इतना, फिर मैं ये करने लग गई थी कि मैं करिकुलम कंपेयर करने लग गई थी कि वहाँ क्या पढ़ते हैं यहाँ क्या पढ़ते हैं, बिकॉज यहाँ तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही यूजलेस पढ़ते हैं हम जो पढ़ते हैं। इवन कॉलेज के टाइम पे जो मैं पढ़ रही हूँ कोडिंग, यहाँ तो प्रॉपर कोडिंग की जॉब है मेरी, तो चारों साल कोडिंग में ही प्रैक्टिस कराओ, बट नहीं कुछ फालतू के थ्योरी सब्जेक्ट्स घुसा देंगे, कुछ घुसा देंगे जो कुछ सोच रहे हैं। फर्स्ट सेम में क्या होता है वो लकड़ी कटवाते हैं पता नहीं क्या क्या। मैकेनिकल का मैकेनिकल। भी हाँ। भाई वो वेल्डिंग, वेल्डिंग भी कर रही थी वेल्डिंग हमने वेल्डिंग हाँ। वेल्डिंग क्यों करा रहे हैं भाई, क्यों करवा रहे हैं भाई। मैकेनिकल वालों से और करो हमसे। और हमारा भाई जो वो था लैब असिस्टेंट, हमें रीजन भी देता था कभी जिंदगी में तुम्हें बहुत मुश्किल वक्त दिखाया तो रोटी तो कमा पाओगे। मैंने कहा क्या पागल है क्या, ये काम वेल्डिंग करके थोड़ी पैसे कमाऊंगा कभी भी, क्यों करूंगा भाई मैं ये काम, हद हो गए। रीजन भी दे रहे हैं भाई कि कभी वही जिंदगी में ऐसी दिक्कत आएगी ना तो सब वेल्ड क्या होगा, मतलब वो और कहता था सब कर पाएंगे तुम नहीं कर पाओगे। मैंने कहा सब मैं लोहार बनेंगे, कॉलेज है क्या है, लोहार की फैक्ट्री है। मुझे और हद मुझे है। यही जो एक यही वाली बात लोग बोलते हैं ना कि नहीं नहीं पढ़ लो, पढ़ाई कभी काम नहीं जाता, वेस्ट नहीं जाती, वेस्ट नहीं जाती। मुझे तो अभी तक नहीं दिखा कि ट्रिग्नोमेट्री और ये सब मेरे कब काम आएगा। नियर फ्यूचर काम मेरा वेस्ट ही जा रहा है वो अभी तक तो। अब यार जैसे मैं बताता हूँ अभी मैं ना पार्ट टाइम 9th 10th को साइंस पढ़ा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो अभी मैं बता रहा हूँ जैसे मैं इन बच्चों से जब इंटरेक्ट करता हूँ ना तो अभी भाई एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि बच्चे अब आजकल काफ़ी करियर ओरिएंटेड हो गए हैं। हाँ। मतलब 9th 10th के बच्चे सोच रहे हैं कि हमें आगे क्या करना है, हम्म। हम तो नहीं सोचते, मैंने तो नहीं हाँ सोचा था। मैंने भी नहीं सोचा था बिल्कुल। कभी नहीं सोचा था भाई, मैं तो पागल हो हम्म। रखा था कि 10th में 9.8 सीजीपीए है, मैं तो मतलब खुशी के मारे पागल था भाई। हाँ मेरा जबकि वो मेरा कोई भी यही बड़ी था। वो जो जबकि वो बड़ी चीज़ थी ही नहीं। कुछ ही नहीं बाद में था वो। धीरे हाँ। धीरे समझ आया। तो मेरे को ये लगता है जो तो कह रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में देख फ्लॉज तो ऐसे बहुत हैं, बट मेरे हिसाब से यार पेरेंट्स जब एक एक्टिव रोल लेंगे ना बच्चों की पढ़ाई में, हम्म। मतलब मुझे ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ लगता है एजुकेशन सिस्टम में कि पेरेंटिंग में, कि हम्म। मतलब यार पेरेंट्स सीरियस होते हैं सीधा 10th में 12th में, हम्म। हम्म। जब वर्ज पे आ जाता है बच्चे, हम्म। मतलब जब करना है या तो नहीं, या तो करोगे कुछ या तो कुछ नहीं, हाँ वो वाली सिचुएशन आ हाँ। जाती है ना जब, तब वो हम्म। एकदम से वो जागते हैं, अरे भाई वो तो मतलब ये लोग जोक करते हैं भाई कितनी बेकार चीज़ है, मतलब लोग जोक करते हैं ना कि अरे आपका बच्चा कौन सी क्लास में है, 6th में है, फिर हम्म। बच्चा कह रहा है अरे पापा मैं तो 7th में हूँ। अरे भाई हाँ 7th में आ गया, हाँ हाँ। अरे ये कोई जोक थोड़ी है, होता है पड़ोसी का हाँ। थोड़ी बच्चा है, तुम्हारा हम्म। बच्चा पता नहीं चल रहा तुम्हें। तो दिस हम्म। इज नॉट गुड भाई। हम्म। और अब जैसे वेस्ट में जैसे मैं देखता हूँ, मैंने जो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखी है, मतलब आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देखो चाहे एलॉन मस्क को है, मतलब वो जैसे बताते हैं कि हम बचपन में हम्म। कोडिंग सीख रहे हैं। अब हम्म। कैसे सीखा भाई, उसके डैड ने एक रखा प्रॉपर इंस्ट्रक्टर। हम्म। और यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि मुझे कुछ सीखना है तो बोलेंगे पहले मैथ साइंस करो, पहले यहाँ हाँ। पे नंबर लो। हम्म। तो हम्म। ये चीज़ गलत है भाई। मैंने एक शाहरुख खान का इंटरव्यू सुना था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा था कि जेफ 10 साल बेजोस की के उम्र साथ तक। था जो, क्या चीज़? जेफ बेजोस के साथ भी था उसका, जब जेफ बेजोस इंडिया आया था ना, तो अच्छा। तब शायद हाँ वो वाला भी अच्छा है, वो भी देखती हूँ। नहीं वो वैसे उसका अकेला था, उसका ये था कि 10 साल की एज तक ना बच्चे को सिर्फ आर्ट और ये सब करने दो, मतलब मैथ्स और कुछ पढ़ाओ हम्म। ही मत, लेट हम्म। इट क्रिएटिविटी फ्लो। इससे मुझे हम्म। याद आया मैं जब सेकेंड ईयर में था ना तो मैं माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर था। तो हम्म। सत्या नडेला आया था JW में हम्म। एडवर्ड, तो हम वहाँ उस इवेंट में गए थे, फिर उसकी एक बुक है हिट रिफ्रेश उसके लॉन्च के लिए।
तो हम्म, उससे लोगों ने पूछा था, वो था अनिल कुंबले, दोनों थे, तो उनसे पूछा था उनके सक्सेस का राज ये वो। हम्म, तो उन दोनों में एक चीज़ कॉमन थी, मुझे आज तक याद है, लाइक कि उन दोनों के पेरेंट्स वर ऑलवेज कीनली इंटरेस्टेड इन देयर ग्रोथ हम्म, फ्रॉम अ वेरी यंग एज। और मतलब अनिल कुंबले कम्स फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, बट स्टिल मतलब हम्म, वो, और वो बहुत ज़रूरी है भाई चीज़। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है ना कि आगे जाके ये सब चीज़ें बन जाते हैं, पेरेंट्स से डिफरेंस हमारा होना, या लैक ऑफ इंटरेक्शन या कन्वर्सेशन हम कम करते हैं, बिकॉज फ्रॉम द स्टार्ट ही वो चीज़ें नहीं होती हैं कभी। और फिर वही, हाँ पेरेंट इंडियन इसमें सोसाइटी में तो ये बहुत है कि पेरेंट्स को एज मतलब मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, मेरा ऐसा इक्वेशन ये है, मेरे मॉम से मैंने हमेशा शेयर किया है कि क्या क्या सब कुछ मतलब उन्हें छोटी छोटी डिटेल भी पता होती है, बट मेरे आसपास सारे लोग ऐसे हैं कि भाई इतने हेजिटेंट, और मैं कहती हूँ कैसे हेजिटेंट यार। है, हाँ, और उनकी भी गलती नहीं है, अगर पेरेंट्स उन्हें उस टाइप का रिस्पॉन्स नहीं देंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं दोनों को नहीं होना दिया है, पड़ेगा, दोनों को, बच्चों को भी ये और ज़रूरी पेरेंट्स है को भी। यार। हम्म, एग्जैक्टली, जैसे मैं बताऊं कि मुझे कभी घर में बताया ही नहीं पैड्स वगैरह के बारे में। हम्म, मेरी दो छोटी बहनें हैं, बट मुझे कभी एजुकेशन दी ही नहीं घर में, हम्म, विच इज़ रॉन्ग। मुझे कभी हम्म, ड्रग्स इन सेक्स एजुकेशन ये सब घर में मिली हम्म, ही नहीं। हम्म, भाई स्कूल में नहीं मिल रही है तो ठीक है, मतलब हम्म। हम वो नहीं बदल सकते ना ऑब्वियसली हाँ, जाके। पूरा सिस्टम, हाँ। हाँ, क्योंकि अभी वी आर डेवलपिंग कंट्री, डेवलप नहीं है हम्म, हम्म, ये। मैंने उस दिन सुनंदा मैम से बात करके उनका एक बहुत अच्छा आंसर था कि मैंने पूछा था मैम ये स्कूल वगैरह में क्यों नहीं होती है ड्राइव्स, तो भाई सबकी फैमिलीज नहीं होती इतनी एक्सेप्टेंस इन चीज़ों को लेके। अब स्कूल में अगर सेक्स ड्रग्स के बारे में बताओगे तो शायद दो लोगों के मम्मी पापा आ जाएंगे आपसे लड़ने, हाँ, क्या सिखा रहे ऑफेंड, हो हाँ, मेरे बच्चों को। हाँ। हाँ, तो आप लार्ज स्केल पे अगर ये नहीं कर सकते तो स्टिल एक माइक्रो लेवल पे अपने घर हम्म, से तो स्टार्ट कर ही सकते हो हम्म, मतलब। और तू मतलब तू ये देख मतलब बाहर इसलिए ना होम स्कूलिंग बहुत प्रिविलेंट कंसेप्ट है। हाँ, हाँ। बाहर होम स्कूलिंग बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है, बट हम्म, इंडिया में नहीं होता। हम्म, इंडिया में लगता है कि जब तक हम अपनी रैंक नहीं दिखाएंगे, वही चीज़ है यार, मतलब प्रिटेंशियस लाइफस्टाइल बहुत रूट्स में है हमारी। तब तक मेरी AIR नहीं होगी 100 या हम्म। 200, तब तक मैं स्मार्ट नहीं हूँ। और जब तक बट मैं कोई हाँ, और गवर्नमेंट, ये भी, और ये ये भी चीज़ है कि गलत है। करियर जैसे कि बाहर एक ये भी है कि वोकेशनल स्टडीज का काफी है, इंडिया में काफ़ी है, वोकेशनल स्टडीज बिल्कुल नहीं है। बच मतलब वो समर वो कैंप है। में करते ही नहीं है, अपना लेमिनेट कैंप लगाते हैं, समर वेकेशंस में लेमिनेट और कैंप बहुत लगा रहे हैं, चीज़ें कुछ और करते हैं कर रहे हैं। यार। यहाँ तो हम अब हॉलिडे होमवर्क मिलता है, चार्ट्स बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, मतलब फिर वही बात है कि वो सिस्टम की बात है, बट हाँ, अपने घर वाले लेवल पे कर सकते मतलब हैं। मैं तो भाई, जो भी मुझसे अगर कोई मुझे यंग मिलता है या मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं उनको हमेशा इंकरेज करता हूँ यार कि तुम जब थोड़ा चीज़ सही हो जाए तो कुछ देखो कि तुम कैसे अभी से अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। हम्म, बिकॉज यार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है भाई, हम्म, मतलब बहुत हम्म, कुछ सिखाती है। हम्म, जब आप खुद कमाना स्टार्ट कर देते हो तो चीज़ों को, भाई मेरा तो नज़रिया बदल गया था देखने का, हम्म, मतलब बहुत अलग तरह से मैं सोचने लग गया, क्योंकि फिर लगता था भाई जब खुद के खर्च होते हैं तो लगता है कि एग्जैक्टली। भाई, हाँ, तुम्हें और आप पॉकेट फिर मनी मिल सोचते रही भी है, हो। तुम खर्च करो, तुम कुछ सोचते नहीं हो, बस हाँ सेव भी कर क्योंकि ली तो क्या, हाँ, कुछ नहीं। बट जब क्योंकि खुद के आपको पैसे पता जाते है, हैं तो एक एक पैसे का एग्जैक्टली, भाई रिकॉर्ड। क्योंकि पॉकेट मनी तो आपको पता है फिर मिल जाएगी, ख़त्म भी कर हम्म, लिया अपने टाइम से पहले तो रो हम्म, धो के आप ले लोगे। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। बट वही है यार, मतलब दोनों तरफ से है, स्कूल भी थोड़ा इस चीज़ों में ढीला है, एंड मतलब पता नहीं, पेरेंट्स का तो हम क्या ही बोल सकते हैं। वो तो है पेरेंटिंग, मतलब जो ये जनरेशन गैप है ना पेरेंट्स में और बच्चों में, या जनरेशन फिर गैप अगर है भाई। अगर अगर आजकल है भी, जैसे मैंने देखा कुछ यूट्यूबर्स ऐसी जो लाइफस्टाइल वगैरह वीडियोस बनाते हैं या कुछ, उनका भी क्या है, अगर पेरेंट्स के साथ हैं भी तो किस बारे में कि अच्छा मैं मतलब वो बस इसी चीज से सेटिस्फाइड है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को ये बता दूं हाँ मैं इस लड़के के साथ बाहर जा रही हूँ, या ये है, ये मेरा फ्रेंड सर्कल है, मैं नाइट आउट, उनके पेरेंट्स उतने में एक्सेप्ट कर लिया या खुशी खुशी अग्री कर लिया, उतने में ही खुश है वो। इसके अलावा मतलब हाँ, लोगों का भी बस यही रह गया है कि अगर, ये भी तो बात है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए है सपोर्टिव है तो तुम उनसे क्या बात कर रहे हो। अब अगर तुम बस उनसे यही बात करोगे हाँ मैंने ये मूवी देखी, मैंने ये किया वो किया, तो एक पॉइंट के बाद वो भी हाँ, कि यार यही वो, हाँ, कि एग्जैक्टली, तुम्हें मतलब तो। हाँ, ये बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप फिर वो कंफर्ट हम्म,
होने के बाद भी आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। सैडली मैं भी नहीं अब रिग्रेट कर पा रहा हूँ। मतलब मैंने, यार एक ये भी चीज़ होती है ना कि ये हमेशा दो तरफा होती है। वो तो लाइक है। वैसे मेरा है, हाँ वैसे मेरा है तो मेरा बड़ा अच्छा, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब हम बात नहीं करते घर पे, ऐसा कुछ नहीं, बात बात तो होती है, बट मैं इतना फ्रीली बात तो घर पे नहीं कर पाता हूँ। मतलब हमेशा से मैंने बीच में कोशिश करी थी, बट नहीं हो पाई यार, क्योंकि व्यूज़ मैच नहीं करते हैं, वो सुनना नहीं चाहते हैं। ठीक है, और मेरे में भी पेशेंस नहीं था तब, अब भी वैसे उतना तो नहीं है कि मैं भी समझाऊँ। तो दोनों चीज़ें हैं। थोड़ा बहुत ये तो है कि इंडिविजुअल लेवल पे सबको अपना देखना ही पड़ेगा। अगर वेट करेंगे कि आके आके सिस्टम चेंज कर दे, वो नहीं हो पाएगा। आई हैव ऑलवेज भी ना, मैं थोड़ा मतलब थोड़ा क्या काफ़ी बुली करता था लोगों को स्कूल। मतलब मैं पहले, मेरा ऐसा था कि पहले जब बुली करता था ना टिल 10, तो मैं बैक साइड होके करता था, मतलब बैक फ्रंट होके, मतलब कुछ करके छोड़ो, पता नहीं चला। 11th ऐसा टाइम था, मैं पूरा ही वो हो गया, बैग मार रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। तो फिर कॉलेज में वो चलता ही रहा। बट फिर बाद में जब मैं खुद मुझे थोड़ी ये सब दिक्कत हुई, तो मेरे को समझ आया यार कंपैशन कितनी अच्छी चीज़ है। मतलब बीइंग काइंड इज सच अ गुड थिंग। तो अब आई मेक श्योर बाहर निकलता हूँ कभी, तो मुझे अगर कोई दिखता है तो मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए देता हूँ, कोई बच्चा है कोई भी मिल गया। अब ये ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा इंसान बनने के लिए कर रहा हूँ, ये मुझे करना अच्छा लगता है। मतलब इट इज़, वही बता रहा हूँ, इट इज़ वन ऑफ द हैबिट दैट हैज़ बीन हेल्पिंग मी। मतलब काइंड ऑफ मेक्स मी फील लिबरेटेड। जब आप किसी को आउट ऑफ नोवेयर, मतलब आप जब आपसे जब कोई कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, आप तब वो चीज़ करते हो ना, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो वो चीज़ ऐसी है कि मतलब मेरे हिसाब से वो कर सकते हैं, और बहुत आसान है, अगल-बगल बहुत आपको नीडी मिल जाएँगे यार। तो वो चीज़ है जो करनी चाहिए। हाँ, कंपैशन वो तो है ही। और इस टाइम पे तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत सब मतलब फिर वही है कि वेट मत करो कि हालात बहुत ही खराब हो तब जाके तुम्हारे कंपैशन जागे। जब ठीक है तुम नॉर्मल हो, बहुत सब कुछ खराब हो इतना गया। नहीं है। हाँ, तब भी कर सकते हो। हाँ, एक ये बताए कि ये वाला क्वेश्चन मैंने तेरे लिए रखा था। तू इतना एम्बिशियस है, तू डिफरेंट चीजें ट्राई करता है, तो तू रैट रेस से कैसे मतलब एक थिन लाइन है ना कि तुम रैट रेस में घुस गए तो तुम अपने आप को बर्न आउट कर रहे हो। तुम एम्बिशियस भी हो, तुम्हें पता है कि हाँ ठीक है, तो वो कैसे डिफरेंशिएट करना है, वहां पे लाइन कैसे ड्रॉ करनी है? यार ये मैं सही बताऊँ तो एक टाइम ऐसा था कि मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरे हम्म, अगल-बगल लोग क्या कर रहे हैं। बट लास्ट पैंडेमिक से मैं काफ़ी, मतलब एक जेलसी टाइप मुझ में भी आ गई है। मैं हम्म, परेशान हो जाता हूँ जब मुझे कोई दिखता है कि यार कोई मुझसे अच्छा कर रहा है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो डिज़र्विंग मुझसे ज़्यादा है या नहीं है, बस पता चलता तो बस हो जाता है। बट फिर इस चीज़ को रेक्टिफ़ाई करने के लिए आई हैव मेड श्योर कि, मतलब ये मैंने अब थोड़ा वैसे स्ट्रेंज था, बट अब मैंने कोशिश करी, अगर मुझे सिर्फ लेट्स सपोज मुझे पता चला कि कोई सम ऑफ माई फ्रेंड अलग प्लेस हो गए कुछ हो गया, तो मैं सीधे जाके ना उससे बात करता हूँ, हम्म, और ये चीज़ मैं उसको खुद ही बता देता हूँ। क्योंकि क्लोज, ये मैंने पहले क्लोज फ्रेंड्स में स्टार्ट करी। जैसे मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे सीएससी के, बिकॉज ऑब्वियसली सीएससी वालों की प्लेसमेंट अच्छी होती है। तो जब उनकी हो गई तो मैंने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करा, ऐसे ऐसे मेरा जैसे फ्रेंड है शुभांशु, तो फिर मैंने उन्हें खुद बताया कि यार मेरे को ऐसा लगा। तो ये मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि उनका कोई बुरा रिएक्शन हो ऐसे, मतलब देवर ऑब्वियसली कि यार तेरा भी होगा ये वो। बट सामने वाले को बता के ना, पता नहीं मेरे को बस फिर लगा कि क्या था, ये तो कुछ था ही नहीं। लाइट मतलब फील होता है। जेलिसी एक ऐसी चीज़ होती है ना कि आप दिखाना नहीं चाहते उस इंसान को, आप वो कभी शो नहीं करना चाहते, वरना जेलिसी का पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। हम्म, अगर, मतलब समझ रही है, मैं तुझसे अगर जेलस हूँ, हम्म, अगर मैंने तुझको दिखा दिया, तो फिर तो जेलसी का पर्पस ही खत्म हो गया ना। अगर तुझे पता चल गया मैं तुझसे जेलस हूँ, तो जेलसी तभी आपको परेशान करती है, और जब उसको आप कंटेन करने की कोशिश करते हो। तो इट्स बेटर कि आप उस, या तो उस सामने वाले बंदे से सीधा बजा दो, या कोई आपका है नोन जिससे आप काफ़ी बातें करते हो, तो किसी से जाके वेंट आउट कर लो, इट्स बेटर। और जहाँ तक वो रैट रेस वाली बात है, यार ये तो देख इन आउट वाली चीज़ है। मतलब मुझे अपने लिए ऐसा लगता है कि मैं अभी
उस स्टेज पे नहीं हूँ कि मैं इतना मेंटली साउंड हूँ कि मैं इन सब चीज़ से बिल्कुल ही अनअफेक्टेड रह पाऊँ। मैं होता हूँ कभी-कभी एंग्ज़ियस हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा, कभी-कभी बिल्कुल भी नहीं होता हूँ। तो इट्स लाइक वही है, बैलेंसिंग द गेम वाला सीन है। लर्निंग एवरी डे कि कैसे अपने पे फ़ोकस रखूँ एंड इन सब चीज़ों से अफ़ेक्ट हूँ भी तो मैं अपने काम को अफ़ेक्ट ना होने दूँ। मतलब इट शुड नॉट वो होता है ना कि मेरे काम पे वो स्प्रेड ना हो, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाऊँ, दैट्स ओके, बट जो मेन पर्पस है, जो काम चल रहा है वो अफेक्ट ना हो। तो मेरा अभी वो रहता है अप्रोच, वो कोशिश रहती है। तो यू शुड ऑलवेज फॉरगिव योरसेल्फ, गिव योरसेल्फ इननुमरेबल चांसेस। एंड जब से ये मैंने अपनाया, मतलब आई फील, मतलब बहुत हद तक मैं लिबरेटेड फील करता हूँ। मतलब मैं अभी नहीं एक स्केड्यूल फॉलो कर पा रहा हूँ। मतलब हम कभी 2-2 दिन से बात नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं कभी 12 बजे उठ रहा हूँ, कभी 1 बजे उठ रहा हूँ। मुझे पता है कि आज सुबह उठना है, बट मैं तब भी 4 बजे ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, स्वदेश देख रहा हूँ बिना मतलब में, फालतू में देख रहा हूँ। बट एक ऐसा भी एक पार्ट है जो गिल्टी फील कर रहा है कि ये क्या कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बट स्टिल नेक्स्ट डे आई स्टिल स्टार्ट फ्रेश, चाहे वो कोशिश कितनी भी छोटी हो। मतलब मुझे हाँ। लगता है दिस इज हाउ दिस कैन बी टैकल्ड। थैंक यू अरुषि, मुझे इस काबिल समझने के लिए और मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। मुझे मैं आपका आभारी हूँ, तू मैं आपका आभारी हूँ। चुप रह, तू रहने दे। मुझे पता था, मैंने तुझसे तब जब मैंने आइडिया सोचा ही था ना, तभी मैंने तुझे बताया था, और तभी मैंने मतलब वो था कि हाँ, याद तुझे है तो मुझे। बुलाना ही है। बिकॉज़ वही बात है कि अगर जब तू जैसे बोल रहा था कि वो वाला फेज़ था जब मैं गायब हो गई थी। हाँ, ठीक है, मैं वो मेरी गलती है, बट स्टिल वो मतलब नहीं, वैसा टाइम गलती नहीं नहीं था। है तो मैं, मतलब बट यार ठीक नहीं, है यार मतलब मेरे फिर हिसाब भी, से। बट मतलब हाँ, रीज़न बट तो देख दे देना। यहाँ पे ना, हाँ मतलब मैं ये कहूँगा, ये पहले मैं भी बीच में करता था, एकदम कट ऑफ कर लो सबसे। बट मेरे हिसाब से किसी को इन्फॉर्म करके करो। हाँ, हाँ। चेक वही बता रहा हूँ यार, मतलब एक अगर हम पहुंच गए उस स्टेज पे कि भाई हम खुद सेल्फ सस्टेनिंग बहुत है, फिर तो भाई बात ही कुछ और है, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर आप दूसरों को संभालो, फिर तो मेरे हिसाब से देन एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप उनकी हेल्प करो जो स्ट्रगल कर रहे हैं। बट अगर आप खुद वो अटेन नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब हेल्प लो किसी की, बात बात करो, कीप समवन इन लो, दैट्स इट। बट स्टिल वो वाला ऐसा टाइम था कि मैं मतलब वैसा नहीं था। पता है ना, तुम किसी की लाइफ आउट एज अ थर्ड पर्सन बाहर से देख रहे हो, तो तुम्हें पता है, हाँ ठीक है, तो मैं बोलती नहीं थी तुझे, बट वैसा था कि काफी इंस्पायरिंग मोमेंट्स थे तेरी लाइफ से। और फिर यही कि हमने जब कनेक्ट भी किया उसके बाद, स्कूल के बाद हमारी थोड़ी बहुत ढंग से बात होने लग गई, और जब थोड़ा बहुत मैंने तेरे बारे में जाना और लाइफ देखी, तब मुझे लगा यार ये क्या कर, मतलब वही कि अब तूने बताया कि तुम अंदर से कैसा फील करता था, बट बाहर से देखने से ऐसा कितना इंस्पायरिंग लग रहा है कि यार ये अपनी लाइफ में ये सब कर रहा है। और तो वो तो मेरे दिमाग में हमेशा था ही। थैंक यू सो मतलब मच, मैं मेरे को इतनी खुशी हो रही है तो यार, फाइनली। मेरे को ऐसे बस सबसे अच्छा लग रहा है, मैं तेरे से इतनी ज़्यादा बातें करी पहली बार। हाँ, बाय, थैंक यू। Yes, so that was Karthik, and literally I never knew कि इतना अच्छा सेशन होगा। इतना ज़्यादा हमने डाइवर्स टॉपिक्स पर बात की। और ये I always told you guys, I should look into this camera. I always told you guys that he is a person who will learn a lot from। मैं वही कि इंस्पायरिंग इतनी सबकी स्टोरीज होती है, वो इतने सबसे go through कर रहा था, and you guys also heard it today. So please let me know how. Matlab, it's very brave of Karthik. I could not say it in front of him because I'm shy like that. I cannot compliment people on their faces. So very brave. बहुत एफर्ट लगता है अपने बारे में बात करना, अपने इन चीजों के बारे में। लोग अपनी फैमिली से बात नहीं कर पाते, अपने फ्रेंड से बात नहीं कर पाते, सुसाइड कर लेते जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट टॉक टू समवन। एंड टू टॉक अबाउट दिस राइट नाउ विद मी, इतना अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच कार्तिक। आई कैन नॉट थैंक यू इनफ लिटरली इन सब चीज़ों के बारे में बात करके। एंड आई एम रियली ग्लैड वो बायजूस वाला जो तेरा फेस था, एंड उसके बाद अभी कार्तिक का ही मैसेज आया अभी। सो या, सो आई एम जस्ट गोना कंक्लूड इट नाउ। इसके शायद 3-4 एपिसोड्स में बनाऊँ, थोड़ी छोटी छोटी रील्स बनाऊँ। आई सी एक एपिसोड में तो पक्का नहीं आएगा ये, तो देखते हैं अब।
आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा ये एपिसोड। एंड मैं अकाथ्या फाउंडेशन का अ, वो नीचे लिंक कर दूंगी, कार्तिक का इंस्टाग्राम भी अगर वो पब्लिक है तो वो नीचे लिंक कर दूंगी, इंस्टाग्राम और अकाथ्या चैनल का। और बाकी सब प्लीज बताना मुझे आप लोगों को कैसा लगा। ये इतने हर्डल्स के बाद इतना हमारा डिले होता जा रहा था, और अभी भी मैंने बीच में हॉटस्पॉट लगा के ये पूरा शूट किया। थोड़ा बहुत इंटरनेट इशू और बीच में बता सके बिकॉज कॉन्वर्सेशन इतनी रॉ थी which I loved। आप लोग बताना प्लीज आपको कैसा लगा। नाउ बाय।